हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, चलिए मॉडर्न हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम जो है बंगाल विजय को डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने जो है बैटल ऑफ प्लासी तक, मतलब प्लासी के युद्ध तक की जो है पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया था। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम जो है बक्सर का युद्ध देखेंगे। साथ ही साथ हम जो है इलाहाबाद की संधि को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहीं से जो है आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान से चीज़ों को समझते चलिएगा। अगर समझ के चीज़ों को आप पढ़ेंगे तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जैसे भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप आसानी से टैकल कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा, नोट्स, जितने भी नोट्स यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं, अगर उन नोट्स के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से जो है आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्लासी की लड़ाई होती है। प्लासी की लड़ाई के टाइम पे जो है मीर जाफर को जो है ब्रिटिश जो है बंगाल का नवाब बना देते हैं। ठीक है, जो और इनसे कहते हैं कि अगर मीर जाफर को कहते हैं कि हम आप तुम्हें जो है बंगाल का नवाब बनाएंगे, लेकिन जो है तुम जो है हम जो कहेंगे वो जो है तुम्हें करना पड़ेगा। तो मीर जाफर जो है बंगाल का नवाब तो बन जाता है, लेकिन ये जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हाथों की कठपुतली की तरह काम करता है। मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया डिमांड करती है उसको जो है पूरा करना पड़ता था, किसको? मीर जाफर को। ठीक है, लेकिन ये हर डिमांड को पूरी करता था, लेकिन जो है दिन ब दिन जो है ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी की जो डिमांड है बढ़ती ही जा रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मीर जाफर जो है इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। अब वो चाहता था कि किसी भी तरीके से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इसका पीछा छूटे। तो इसने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अपना पीछा छुड़वाने के लिए मीर जाफर जाता है कहाँ पे? डचों के पास। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है मीर जाफर हाथ मिला लेता है और कहता है कि आप जो है किसी भी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से बाहर निकालिए। ठीक है, तो अब डच क्या सोचते हैं कि अगर ये उनको एक तरीके से मौका मिल जाता है डचों को कि लीडिंग कॉमर्शियल कंपनी बनने का, तो वो इस चीज़ से मना नहीं करते और मीर जाफर की बात मान जाते हैं। और इधर मीर जाफर सोचता है कि मैं जो है ब्रिटिश और डचों को लड़वा दूंगा और मस्त मिल के तमाशा देखूंगा। ठीक है, अब इसी के चलते जो है डच जो है अपनी आर्मी लेके निकल जाते हैं, और इधर जो है ब्रिटिश जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है अपनी आर्मी लेकर इधर से निकल जाते हैं, और दोनों जो है टकराते हैं कहाँ पे? चिंसूरा पे। चिंसूरा क्या है? चिंसूरा एक कलकत्ता का एक जगह होता है। चिंसूरा जो है कलकत्ता में एक छोटी सी जगह है जहाँ पे ये दोनों टकराते हैं, और यहीं पे जो है चिंसूरा का युद्ध होता है। कब? 1759 में। कब होता है? 1759 में। और किसके किसके बीच होता है? तो डच और ब्रिटिश के बीच। इसमें जो है डच को जो है बुरी तरीके से जो है ब्रिटिशों द्वारा हरा दिया जाता है, और ब्रिटिश जो है एक बार अपनी जीत फिर से अपनी मतलब जीत हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि चिंसूरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो आपको याद रखना है डच और ब्रिटिशों के बीच जो है चिंसूरा का युद्ध हुआ था 1759 में। इतनी चीजें क्लियर है। अब डच तो हार गए। अब जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है मीर जाफर को कहते हैं कि हमने जो है तुम्हें नवाब बनाया और तुमने ही जो है हम पर हमला करवा दिया, तो इसके लिए हम जो है तुम्हें माफ नहीं करेंगे और न ही हम तुम्हें अब बंगाल का नवाब रहने देंगे। ठीक है, तो अब जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है मीर कासिम से पूछते हैं कि क्यों भाई, अब हम जो है तुम्हें जो मीर कासिम जो है, याद रखिएगा, मीर जाफर के दामाद होते हैं। ठीक है, तो मीर कासिम को बोलते हैं कि हम जो है अब तुम्हें जो है बंगाल का नवाब बनाएंगे। तुम क्या बंगाल का नवाब बनोगे, और बंगाल का नवाब बनने के बाद जो है तुम्हें जो है हमारी डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। तो मीर नवाब बनने के लिए तो किसी भी तरीके से जो है डिमांड को, जो भी शर्तें होती है उसको मान लेता है, और मीर कासिम जो है नेक्स्ट जो है बंगाल का नवाब बन जाता है। ध्यान रखिएगा, मीर जाफर जो है सिर्फ 3 साल रहता है, 1757 से 60 तक के। उसके बाद फिर 1760 से 1763 तक के जो है मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब बनता है। ठीक है,
होता क्या है, अब मीर कासिम जो है बंगाल का नवाब बन गया। अब जितनी भी डिमांड जो है ब्रिटिश जो करते थे, उसी तरीके से जिस तरह मीर जाफर से डिमांड किया जाता था, मीर कासिम से भी उसी तरीके से डिमांड करते थे। और धीरे धीरे जो है पूरी तरीके से जो है बंगाल का खजाना जो है खत्म होने लगता है। मीर कासिम सोचते हैं कि ये तो ऐसी डिमांड करेंगे, इतना डिमांड करेंगे, तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे भी जो है मेरे भी हाथ में जो है ये लोग कटोरा थमा देंगे। तो ये नवाब होने के कारण जो है बहुत ही मतलब ये सोचते हैं कि किसी भी तरीके से मुझे अपने फैसले खुद लेने होंगे और इन जो ब्रिटिश है उनको जो है बंगाल से निकालना होगा। ठीक है, तो इसी बीच में क्या होता है कि जो रॉबर्ट क्लाइव होते हैं वो जो है इंग्लैंड चले जाते हैं। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जो है इंग्लैंड चले जाते हैं। तो जो है मीर कासिम को एक अच्छा मौका मिल जाता है अपनी नवाबी दिखाने का और खुद जो है कुछ फैसले लेने का। ठीक है, तो सबसे बड़ा फैसला मीर कासिम ये लेते हैं कि जो राजधानी होती है बंगाल की, मुर्शिदाबाद, उसको जो है ये जो है मुंगेर ले आते हैं। इनका मेन कारण ये होता है कि ये जो है ब्रिटिशों से थोड़ा दूर रहना चाहते थे, ताकि वो जो है अपने फैसले ले पाए और किस तरह से उनको काम पर करना है वो इनको समझ आ पाए। तो ये जो है उनसे दूर रहने के लिए जो है राजधानी को जो है मुर्शिदाबाद से कहाँ कर शिफ्ट कर देते हैं, मुंगेर शिफ्ट कर देते हैं। दूसरा डिसीजन ये लेते हैं कि ये जो है अपनी आर्मी जो है स्ट्रॉन्ग करते हैं मीर कासिम जो है, क्योंकि इनको ये रहता है कि मुझे जो है किसी भी तरीके से इनसे लड़ाई करना है और बंगाल से जो है इनको ब्रिटिशों को भगाना है। तो ये जो है दूसरा काम करते हैं, अपनी आर्मी को तैयार करते हैं। तीसरा काम ये जो है टैक्स सुधार करते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि फर्रुखसियर के द्वारा जो है ब्रिटिशों को जो है पूरी तरीके से व्यापार के लिए छूट दी जाती थी, उनसे जो है किसी भी तरीके से टैक्स नहीं लिया जाता था। इसी के चलते जो है प्लासी में भी युद्ध हो गया। तो फाइनली जो है ये हुआ कि ब्रिटिश जो है बिना टैक्स के जो है यहाँ पे व्यापार कर रहे थे, मुफ्त व्यापार कर रहे थे। लेकिन ब्रिटिशों को तो इससे फायदा हो रहा था, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, लोकल जो व्यापारी थे, उनको तो जो है 40% जो है उनको टैक्स देना ही पड़ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि जो व्यापारी, जो लोकल व्यापारी हैं, उनका टैक्स मैं जो है माफ कर देता हूँ, 0% कर देता हूँ, ताकि जब ब्रिटिशों को टैक्स ही नहीं मिलेगा, उनको किसी भी तरीके से फायदा नहीं होगा, तो वो जो है बंगाल छोड़ के चले जाएंगे। इनका मानना ये होता है। लेकिन इसके जस्ट ये जो सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता, और जो होता है कि कुछ इसके चलते जो है ब्रिटिशों और ये सब जितने इन्होंने फैसले लिए थे मीर कासिम ने, इसकी वजह से जो है ब्रिटिश और मीर कासिम के बीच जो है युद्ध छिड़ जाता है। ठीक है, तो छोटे छोटे कुछ युद्ध होते हैं, 2-3 युद्ध होते हैं, फिर बार बार जो है फाइनली जो है मीर कासिम को हारना पड़ता है। फिर मीर कासिम सोचते हैं कि अगर ऐसा चलता रहा तो मैं जो है किसी भी तरीके से बंगाल को जो है इनसे स्वतंत्र नहीं करवा पाऊंगा। तो मीर कासिम जो है जाते हैं कहाँ पे, सुजाउद्दौला के पास, जो कौन होते हैं, अवध के नवाब होते हैं। कहते हैं कि मुझे जो है इनको ब्रिटिशों को हटाना है, तो आप जो है मेरी क्या इसमें मदद करेंगे। तो सुजाउद्दौला खुद इनसे परेशान होते हैं और वो जो है फाइनली जो है मीर कासिम की बात मान लेते हैं और उनकी मदद करते हैं। ये बात जो है उड़ते उड़ते जो है शाह आलम द्वितीय के पास पहुंचती है, जो मुगल शासक है। और ये जो है याद रखिएगा, बक्सर के युद्ध के समय जो है ये जो है दिल्ली के शासक होते हैं, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो उड़ते उड़ते ये बात जो है इनके पास पहुंचती है और ये कहते हैं कि आप दोनों लड़े तो मैं भी जो है आपके साथ इसमें शामिल होऊंगा। तो इन तीनों की जो सेनाएं हैं, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला, तीनों की जो सेनाएं मिल जाती है, लगभग जो है ब्रिटिश की सेना से 3 से 4 गुनी जो है इनकी सेना होती है। तो इनमें कॉन्फिडेंस आता है और ये जो है लड़ने निकल जाते हैं, किससे, अंग्रेजों से। ठीक है, अब अंग्रेजों से जब इनकी लड़ाई होती है तो ये जो है कहाँ होती है, तो बक्सर नामक एक स्थान होता है, वहां जो है इनकी लड़ाई होती है। किनकी, मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की, किनके साथ, अंग्रेजों के साथ। क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो है उस टाइम कहाँ रहते हैं, इंग्लैंड चले जा चुके हैं। तो उस टाइम जो है अंग्रेजों का जो नेतृत्व करता है वो कौन करते हैं, हेक्टर मुनरो करते हैं। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध का जो है अंग्रेजों के द्वारा नेतृत्व किसने किया था, क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो हेक्टर मुनरो ने। अब जो है बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। क्वेश्चन आते हैं तो इसको आपको ध्यान रखना है। बक्सर का युद्ध जो है एक साइड जहां मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय होते हैं, तो दूसरी साइड जो होते हैं अंग्रेज होते हैं। इसमें जो है मीर कासिम जो है कुछ टाइम के लिए लड़ते हैं और चुपचाप जो है यहाँ से निकल लेते हैं, मतलब भाग जाते हैं। ये जो है इनको ये लगता है कि मैं इनका जो है सामना नहीं कर पाऊंगा, इसलिए बीच में ही जो है मीर कासिम इसको छोड़ के, युद्ध को छोड़ के चले जाते हैं। साथ ही साथ जो है शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय को भी आसानी से जो है अंग्रेजों द्वारा हार का सामना करना पड़ता है। तो जो अंग्रेज है वो बहुत ही आसानी से जो है बक्सर का युद्ध जो है जीत लेते हैं और मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय को हार का सामना करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो जब अब बंगाल में होता क्या है, मीर कासिम तो चले जाते हैं, तो उनके बाद जो है बंगाल का जो नवाब जो है अंग्रेजों द्वारा बना दिया जाता है। किसको? नजीमुद्दौला को, जो मीर कासिम के बेटे होते हैं उनको जो है बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। और इनको भी जो है एक कठपुतली की तरह ही जो है रखा जाता है, कि मतलब कठपुतली की तरह ही जो है ये भी जो है काम करने लगते हैं किनके? अंग्रेजों के। ठीक है, तो इस टाइम जो है जब नजीमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया जाता है, उस टाइम जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है क्या हो चुके होते हैं, कहाँ आ चुके होते हैं आपके वापस आ चुके होते हैं इंग्लैंड के। तो यही जो है इन्होंने फिर जो है नजीमुद्दौला को जो है बंगाल का नवाब बनाया था, क्योंकि मीर कासिम तो भाग लिए थे, अब बचा ही नहीं बंगाल में कोई, तो जो नजीमुद्दौला है उन्हीं को बना दिया। और फिर जो है रॉबर्ट क्लाइव जो है इस टाइम बंगाल के क्या होते हैं? गवर्नर होते हैं। और दीवानी और जो निजामत जो मामले होते हैं दोनों जो है किनके हाथ में आ जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव या अंग्रेजों के हाथ में आता है। दीवानी मतलब जो राजस्व वसूलने का काम, और निजामत मतलब जो पुलिस और जितने न्यायिक कार्य हैं सब जो है कौन डिसाइड करेगा? तो अंग्रेज जो है डिसाइड करेंगे। और इनके द्वारा जो है सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है किनको? तो रजा खां को। सूबेदार क्या होता है? हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कानून व्यवस्था को जो बनाए रखने का काम करता था वो जो है सूबेदार होते थे। तो इनके द्वारा जो है नजीमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। सूबेदार जो है रजा खां को बना दिया जाता है। दीवानी और निजामत मामले जो है ये जो है अपने अंडर में ले लेते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे शुरू कर देते हैं रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैत शासन। द्वैत शासन मतलब एक ही स्थान पे दो लोगों का शासन। ठीक है, तो प्रशासनिक जो जितने काम होते हैं वो बंगाल के नवाब के पास होते हैं, और जो दीवानी मामले, जितने भी पैसे से रिलेटेड जो भी मामले होंगे, राजस्व से संबंधित जो भी मामले होंगे, उनको जो है कौन देखेगा? तो ब्रिटिशों द्वारा जो है देखा जाएगा। तो ये होता है आपका द्वैत शासन, की एक ही स्थान पे दो लोगों द्वारा किया जाने वाला शासन। ठीक है, तो इसके चलते क्या है, बंगाल के नवाब पे तो प्रशासनिक ही अधिकार था। तो अगर कोई भी दिक्कत आ रही है बंगाल में या बंगाल के लोगों पे, तो ये जो है आर्थिक मामले से जो है उनको जो है निकालने, अगर आर्थिक मामले संबंधित कोई दिक्कत आएगी तो ये जो है उसमें सक्षम नहीं हो पाते। और ब्रिटिश जो है किसी भी तरीके से जो है जनता की मदद नहीं कर पा रहे थे राजस्व मामले में। ठीक है, तो परिणाम क्या होता है? इससे परिणाम हो जाता है कि यहाँ पे जो है अकाल देखने को मिलता है। ठीक है, तो अकाल पड़ता है। अकाल के चलते जो है बंगाल की 1/3 आबादी जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। ये समझ सकते हैं कि 1/3 आबादी को वहां पे इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। तो इसके चलते जो है वारेन हेस्टिंग जो है 1772 में जो है द्वैत शासन को जो है खत्म कर देते हैं। जब आगे चल के वारेन हेस्टिंग गवर्नर बनते हैं तो द्वैत शासन जो है इनके द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, द्वैत शासन को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, और बंगाल का जो प्रशासन है वो सीधे जो है कंपनी को सौंप दिया जाता है। मतलब 1772 में कोई भी बंगाल का नवाब नहीं होगा, और जितने भी अधिकारी, चाहे वो प्रशासनिक हो, दीवानी हो, सारे जो है सीधे जो है कंपनी के हाथों में चले जाते हैं। तो इस तरह जो है बंगाल जो है पूरी तरीके से कंपनी के पास चला गया, ब्रिटिशों के पास चला जाता है। तो एक तरह से बहुत बड़ी जीत जो है यहाँ पे अंग्रेजों को मिलती है। अब जो है दो लोग होते हैं, शाह आलम और शुजाउद्दौला, जो लड़ाई कर रहे होते हैं, उनका क्या होता है? तो देखिए, उनके साथ जो है रॉबर्ट क्लाइव कहते हैं आपने तो लड़ा, हमारा जो है इतना सारा पैसा जो है इसमें
खर्च हुआ। तो इनके साथ जो है शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला के साथ जो है इलाहाबाद की संधि की जाती है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। और इलाहाबाद की संधि जो होती है 1765 में होती है। तो दो इलाहाबाद की संधि होती है, दोनों के अलग-अलग, शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला के साथ। 12 अगस्त 1765 में शाह आलम के साथ संधि होती है और 16 अगस्त जो है 1765 में शुजा-उद-दौला। इसमें जो है इनसे जो है जितने भी पैसे जो लगे होते हैं युद्ध में, ठीक है, उनको जो है अंग्रेजों को जो है इनको देना पड़ता है। जितना भी उनके द्वारा खर्च किया जा चुका होता है युद्ध में, वो सारा जो है अंग्रेजों को इनको देना पड़ता है इस संधि के कारण। और दूसरी चीज, जो इलाहाबाद है और जो कारा का क्षेत्र है वो जो है अंग्रेजों के हाथ में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह जो है इलाहाबाद है, बंगाल है, कारा है, तो इसको जो है पूरी तरीके से अंग्रेज जो है अपने हाथ में ले लेते हैं और वो जो है एक बहुत बड़ा विजय उनको प्राप्त होता है, बहुत बड़ी सफलता उनको प्राप्त होती है। तो इस तरह जो है बंगाल जो है अंग्रेजों के हाथ में जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है मराठा को देखेंगे कि किस तरह जो है मराठा आंग्ल युद्ध हुआ था, मराठा साम्राज्य जो है किस तरह से खत्म हुआ और वहाँ पे अंग्रेजों का शासन जो है स्थापित हुआ था। ठीक है, वीडियो कैसा लगा बताइएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग।